इस कौम ने पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है। जो गंदगी, फहाशी और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी लोगों पे, उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार है। साथ ही वो कहते हैं हमारा जो कल्चर इस किस्म का है कि लफ्ज चूतिया इस्तेमाल ना करें। हालांकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ चुतियापे लफ्ज के अंदर ही एक्सप्लेन हो सकती हैं। कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। वहां पे इस वक्त बदतरीन किस्म की वहां पे फासिस्ट अप्रोच है। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। बजट आने के बाद हर तरफ महंगाई का शोर है और एहतजाज किए जा रहे हैं। पहले पेट्रोलियम डीलर्स और अब फ्लावर मिल्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर की फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री कल से 1500 मिल्स बंद करने की धमकी दे दी है, जिसके बायस मुल्क में आटे की किल्लत का खदशा पैदा होने जा रहा है। हमेशा से 153 सेक्शन जो सा है उसके अंदर एग्जेम्पशन रही है फ्लोर मिलिंग सेक्टर को, लेकिन ये पहली दफा है कि एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई। के दिल में इस समय उलारे मार रहा है, दिल में इनके इस समय ज्वालामुखी फट रहे हैं कि ऐसा क्या हो गई हमसे गलती, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। हम इतने सालों तक लगे रहे, तालिबान तुम हमारे भाई हो, तालिबानी हो, आप हमारे मुस्लिम भाई हो, हम साथ में धर्म का मजहब का झंडा फैलाएंगे, साथ में जो है हम पूरी दुनिया को जो है वो मुसलमान बनाएंगे, साथ में हम सब कुछ करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी, हालांकि पीठ पीछे से ये घपलेबाजी धोखेबाजी करते थे, पीठ पीछे अमेरिका को इन्फॉर्मेशन भेजते थे, सब कुछ था, मगर दिखाते तो थे कि हम तालिबानियों तुम्हारे ही सच्चे दोस्त हैं, पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद में कुछ है, मुस्लिम भाई भाई, ये सब नारे लगते थे। ऐसा क्या हो गया कि भारत की सरकार के प्रति अफगानियों का झुकाव बढ़ गया। और विशेष तौर पर हमने देखा है 2014 के बाद से जो एनडीए गवर्नमेंट आई है, जो मोदी सरकार आई है, उसके आने के बाद से अफगानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसी को देख करके पूरा पाकिस्तान में हाय तौबा। पाकिस्तानी कौम के अंदर बेवकूफी का एक बड़ा खौफनाक किस्म का जेनेटिक डीएनए पाया जाता है। मेरी सारी कोशिश यह है कि वो जो डीएनए है ना बेवकूफी का, जिसको मैं लफ्ज जब चूतिया कहता हूं तो लोग नाराज होते हैं, वो भी एक मुनाफकत है कि लफ्ज चूतिया पे इतने नाराज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें, ये सूरज नहीं है, ये इसे कहते हैं प्लूटो है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ये हमारी ऐसे बद किरदार मौजूद हैं, ऐसे बद किरदार काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 2030 में नहीं, 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के मसाइल की वजह यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन अब कितना हम अपने माजी को कुरेदें? अब तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा माजी इतना शानदार नहीं है। हमारी तारीख में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, लेकिन हमने उनके किरदार से और उनकी तालीमात से कोई फायदा तो नहीं उठाया। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हालात, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर किसी जानवरों की हुकूमत के अंदर कुछ बेचारे कमजोर जानवर हैं और कुछ ताकतवर जानवर हैं जो कमजोर जानवरों को खा रहे हैं। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा, और मुझे तो किसी किस्म का अवाम का कोई मफाद भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हुक्मरान नजर आ रहे हैं, उनकी जाती लूट मार नजर आ रही है, उनके जाती मफादात नजर आ रहे हैं, और मुल्क का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा। ऑनेस्टली से बता दें, मुस्कुरा दे रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? साबिर शाकर, मुझे एक जुमले में बताएं, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का? अगर यही मुनाफिकत अगर इस कौम को डिफाइन करती है, यही मुनाफिकत, ये हाथी को चूहा कह सकते हैं, चूहे को हाथी कह सकते हैं। दिन के कानून की किताबें, सूरज निकला होगा, 12 बजे का वक्त है पाकिस्तान में, अब कानून की किताबें और सेक्शन 212 सेक्शन 56 में लिखा कि ये सूरज नहीं है, ये रात का वक्त है। ये हालात है पाकिस्तान के। कैसा हलचल तो असल में पाकिस्तान के अंदर है।
और पाकिस्तान के अवाम के अंदर है, और इस चीज को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अगर नहीं महसूस कर रहे तो हुक्मरान महसूस नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया की तरफ से। और वो दुनिया हमारी दुश्मन नहीं है, दुनिया पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे बेहतरी देखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। चीन से लेके, सऊदी अरब से लेके, यूएन से लेके आप उस तक अमेरिका की कांग्रेस तक आ जाएं, या आप आईएमएफ, जहां भी चले जाएं, हर कोई आपके हुक्मरानों को 3 ही मशवरे दे रहा है पॉलिटिकल। जोन सी हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए और उनके होलसेल डीलर्स के लिए ये एग्जेम्पशन रखी गई है। अच्छा, अब हमारा समझना और मानना ये है कि फर्टिलाइजर्स को आपने इसलिए रिलैक्स किया ताकि गंदम जो सबसे बड़ी स्टेपल फूड है वो सस्ती रहे। अब अगर गंदम को सस्ता रखने के लिए फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन दी गई, तो फिर हाउ कम के फ्लोर मिल्स को इस एग्जेम्पशन से निकाला जाए, इसकी ओमिशन की जाए उस सेक्शन से। लिहाजा ये जो एक सेगमेंट एग्जेम्पशन वाला था, ये मेरा ख्याल ओवरलुक हुआ है बजट के। अगर फाइनल नहीं है तो 2% काटेंगे, ये इस तरह का एक्सरसाइज। सही। तो अभी आप लोगों ने खत लिख दिया लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब ये फैसला अभी हुआ नहीं था, जब इन प्रोसेस था, बजट पे काम हो रहा था, आप लोगों को लूप में लिया गया था? नहीं, देखें, मैंने कहा कि 153 के अंदर हमें एग्जेम्पशन दी गई थी एज विद होल्डिंग एजेंट बनाने तो में। कहीं से कोई राब्ता ना हुआ, ना अब तक कोई हमारे साथ अपडेट हुई कि हम ये बात तो आप लोगों ने किससे राब्ता किया है? देखिए, डेफिनेटली हमने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन एफपीआर, इन सब को ये खतूत अपने जोन से हैं। अगर आप लोगों को खत का जवाब नहीं आता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लाहे अमल क्या है? हमने तो बड़ा वाज़ेह अपने जनरल बॉडी के इजलास में, ये पहली दफ़ा इतना बड़ा इजलास हुआ और 2 दिन के टाइम के ऊपर 1500 में से 700 मिल्स लाहौर अवेलेबल, जो चेयरमैन से कि हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। अगर ये एक एनॉमली है, उनसे रह गई है ये चीज़, तो एटलीस्ट उनको टाइम मिलना चाहिए कि नहीं, वैसे ये चीज़ रही तो नहीं है आसिम साहब। अगर रही होती तो एग्जेम्पशन ख़त्म थोड़ी होता, फिर तो जैसे चलता आ रहा था वही चलता रहता। ये तो जाहिर है बजट जब बनाया गया है तो इस पर फोकस करके ही इसको ख़त्म किया गया है ना। नॉर्मली कमेटीज और बाद में आप अक्सर देखें, ये फिर इसीलिए रेक्टिफाई होती हैं चीज़ें कि एट लार्ज एक दे दी जाती है चीज़ और अल्टीमेटली फिर उसको बाद में उसे नॉर्मली को क्लियर किया जाता है। IMF का प्रेशर है टैक्स कलेक्शन का। हमारी इंडस्ट्री पे 0.25 है जो मिनिमम रेशियो है, तो विद होल्ड 5.5 किस लिए करना है? क्योंकि वापस नहीं आएगा। तो 5.5 तो हमारा टैक्स ही नहीं है। हमारे से अगर विद होल्ड भी करना है तो 0.25 करें। वाई 5.5? ये इसलिए ऐसा नहीं है, ये एनॉमली है, ये गलती है जो उन्हें अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। पाकिस्तानियों की तरफ से जिस तरह का भारत को जो है वो समर्थन मिलता हुआ नजर आता है और जिस तरह का पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव रुझान भारत के लिए रहता है अफगानिस्तानियों का, वो देखकर सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है पाकिस्तानी कौम। सबसे ज्यादा परेशान, बल्कि मैं कहूंगा एकदम हाहाकार मच जाता है, चीखो पुकार इनके देश में मच जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आखिर क्यों हमने 20 साल जो है धोखे में प्यार जताया, तालिबानियों को धोखे वाला प्यार जताया, क्योंकि दिखाते होते कि हम पूरे आपके मुसलमान भाई हैं, हम इस्लामी ब्रदर हैं, हम जो हैं एक ही कलमा को मानते हैं, हम तो सब एक ही खुदा को मानते हैं, सब लोग हैं। और वही क्या करते थे, पीछे से अमेरिकन को बेच देते थे इंफॉर्मेशन, अमेरिकन को ठिकाने बताते थे कि फलाना फलाना आतंकवादी तालिबान का यहाँ पे छुपाइए करके बहुत जो है वो नुकसान पहुंचाने का भी काम किया, मगर वही सामने चेहरा मीठा बनाए रहते थे, जो है ना दोगलेपन वाली नीति वो थी। अब वो हम देख रहे हैं, हमें ये चीज देखने को मिल रही है, भारत के प्रति बहुत पॉजिटिव रुझान सामने आ रहा है पाकिस्तानियों के मन में। बहुत जो है वो पॉजिटिव रुझान जो है वो पाकिस्तानियों के नहीं, सॉरी अफगानिस्तानियों के मन में, तालिबानियों के मन में कहूंगा, ना सिर्फ सरकार के लेवल पर, ना सिर्फ तालिबानियों के लेवल पर, बल्कि आम जनता के लेवल पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि बड़ा जो है वो समर्थन है भारतीयों के लिए। कहते हैं ना, मोदी जी के लिए और भारत के लिए दिल धड़कता है अफगानिस्तानियों का, और क्यों ना धड़के। दुनिया में आप देखो,
जो इंडियंस जाएंगे ना, इंडियंस दुनिया भर में जाते हैं तो उनकी आप देखेंगे जहाँ पे अफगानिस्तानी भी, वहां पे अच्छी दोस्ती मिलती है इंडियंस और अफगानिस्तानियों के बीच में। साथ ही साथ में इंडिया की सरकार ने बहुत मदद करी, चाहे पहले अशरफ गनी की सरकार हो, उसको बहुत मदद देने का काम किया, और अब तालिबानियों को भी जो है वो बहुत मदद पहुंचाने का काम किया है। इंडिया कभी भी इस मामले में पीछे नहीं हटा है, बार बार अपनी जो है जितनी कर सकते हैं वैसी मदद पहुंचाते रहे। यही सब देख करके कि यार कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ, मुस्लिम उम्मा भाग गया, हर कोई भाग गया, इंडिया हमारे साथ खड़ा रहा, तो आखिर वो क्यों नहीं समर्थन करेंगे भारत का।